क्या भूत होते हैं? भूतों का विषय मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और डरावना होता है। इस पर हर किसी की दिलचस्पी होती है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भूतों को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। कई देशों में भूतों का त्योहार भी बनाया जाता है। भूतों के ऊपर बॉलीवुड हॉलीवुड में कई सारी मूवी बन चुकी है। तो चलिए आज हम इस पोस्ट के माध्यम से भूतों का उत्सव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भूत सच में होते भी हैं या नहीं, और भूतों के अस्तित्व पर वैज्ञानिकों का क्या राय है। आखिर भूत क्या है? क्या भूत होते हैं? ये सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर भूत क्या है। धार्मिक किताबों के अनुसार भूत उन मरने वालों की आत्मा है जिनकी किसी दुर्घटना में या आत्महत्या या फिर अचानक से मृत्यु हो जाती है। वह कुछ कारणों से पृथ्वी पर अपनी कुछ इच्छा शक्ति को लेकर भटकती रहती है। कहते हैं जीवित रहने पर अपने द्वारा छोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य या फिर अपने किसी प्रियजनों का मोह या फिर किसी वस्तुशील का भी मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को धरती पर खींच लाता और वह आत्मा यहाँ से जाना नहीं चाहती। क्या है भूतों पर वैज्ञानिकों की राय? वैसे भूत पर वैज्ञानिकों की राय माने तो वैज्ञानिकों ने भूत के विषय में बहुत ज़्यादा खोज की है, पर किसी भी वैज्ञानिकों को इस पर कोई ठोस सफलता साथ नहीं लगी। फिर भी वैज्ञानिकों ने ये जरूर कहा है कि दुनिया में हर 10 में से 6 लोग भूतों पर विश्वास रखते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे बस मन का भ्रम मानते हैं और कुछ इसे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी जिन्हें भूत कहा जाता है। वैसे विज्ञान आत्मा के नहीं मानती और उसके अनुसार जो कुछ भी है सच ऊर्जा में है। भूतों के बारे में अध्यात्म क्या कहा है? वह अगर अध्यात्म की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो कुछ भी है सब आत्मा है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को बस एक ही रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा बस एक शरीर का त्याग कर दूसरे सभी को धारण करती है। यहाँ बहुत से लोग आत्मा और ऊर्जा को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक शेर किसी खरगोश को मारकर खा जाता है कि जो ऊर्जा थी वह शेर की ऊर्जा में शामिल हो गई। पर खरगोश की आत्मा का क्या? आत्मा तो अमर है। वह अब किसी दूसरे शरीर को धारण करेगी और ऊर्जा तो एक इकाई उसे मापा जा सकता है, पर आत्मा की कोई इकाई नहीं होती। आत्मा तो बस है। आत्मा विज्ञान के सभी यंत्रों से परे है। भूत प्रेत रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? भूतों के बारे में एक और बात हमेशा सुनने को मिलती है कि भूत प्रेत हमेशा रात को ही दिखाई देते हैं। इसके पीछे की धारणा ये है कि दिन में होने वाले शोर शराबे भूतों को पसंद नहीं और उन्हें हमेशा सुनसान एकांत स्थान ही पसंद होता है। यह भी माना जाता है कि रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत अपनी शक्तियों का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं और चीज़ों पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि रात के समय में या एकांत इलाके में भूतों की मौजूदगी की संभावना ज़्यादा होती है। लोगों का ये भी मानना है कि भूतों की उपस्थिति का एहसास सबसे पहले जानवरों को होता है। भूतों के बारे में हिंदू धर्म क्या कहता है? वहीं अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भूतों का अस्तित्व होता है। हिंदू धर्म में भूतों के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत हनुमान चालीसा में मिलता है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान के कर्म ही उसका भूत बनाने या मोक्ष का रास्ता तय करते हैं। भले ही भूतों पर विज्ञान और इंसानी मान्यताओं में अलग अलग विचार है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि धर्म में वह कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, भूतों के बारे में जिक्र जरूर किया गया है। क्या भूत होते हैं? इस पर मेरी राय क्या है?
अगर मैं अपनी बात करूँ तो भूत होते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी भगवान को देखा है। फिर भी मैं भगवान पर आस्था रखता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि भगवान होते हैं जो हमें हमारे हर संकट से निवारण करते हैं। तो अगर मैंने भगवान को नहीं देखा है और मैं फिर भी उन पर अपनी आस्था रखता हूँ, तो इसी प्रकार मैंने कभी भूत को नहीं देखा, इसलिए शायद भूत भी होते होंगे। क्योंकि जहाँ ईसाई है वहाँ बुराई भी है। अगर इस धरती पर दिन है तो रात भी है। अगर यहाँ भगवान हैं तो शायद भूत भी हैं। भूत होते हैं या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में करके ज़रूर बताना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो कहानी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।